नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की भी घोषणा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द होगी जारी। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच भी सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन जारी। राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियां तेज। सभी जिलों में आचार संहिता के अनुपालन और वोट प्रतिशत बढ़ाने की पहल ने पकड़ा जोर। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। देवघर के सिविल सर्जन को 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत 8 जिलों में कल भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025 से 26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है दैट दी प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी की है। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। और इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा इस बार आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घटक दलों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पार्टी नेता चंपाई सोरेन और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू दिल्ली में आयोजित पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेकर आज रांची लौट आए। पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये सारे वो दमदार प्रत्याशी है जो हेमंत सरकार के दुराचार, अत्याचार, माटी बेटी रोटी के संकट को जो पैदा करने वाला है, इसको उखाड़ के बाहर फेंके। कानून, सांस्कृतिक एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर विकास योजनाओं की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। धनबाद में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मैया सम्मान योजना के नाम पर फंड का डायवर्सन किए जाने की आशंका जाहिर की। श्री मेघवाल ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार होने से राज्य के विकास को गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं कि गवर्नेंस गायब होता है,
डेवलपमेंट भी रुकता है। पैसे का विषय आता है तो अगर 60-40 है तो वो देखते हैं पहले आप दो, पहले अगर हमने दे दिया तो या फंड का डाइवर्जन करके और जो मुख्यमंत्री होते हैं दूसरे दलों के वो अपने नाम से कोई योजना ले आते हैं। माई योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना, गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए दावा किया कि राज्य की जनता सत्ता परिवर्तन कर कुशासन का अंत करेगी। 5 वर्षों में विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन जी लगातार जनता को ठगा भी या लूटा भी है। तो अब समय आ गया है, लोग उसमें से बदला लेंगे, परिवर्तन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। इधर इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच भी सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में पत्रकारों को बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर हम आशावादी हैं और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता पुनः हम लोगों को सेवा का मौका देगी और फिर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। झामुमो ने भी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार वैसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका जीतना तय माना जा रहा है। हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, किस किस क्षेत्र में पैठ है, तो जनता के सुख दुख में कौन जाता है, जनता के लिए काम कौन करता है, जनता का भरोसा कौन जीता हुआ है, ये सारी चीजों का आकलन चुनाव में निश्चित रूप से होता होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। सभी जिलों में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। लोहरदगा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। उधर रामगढ़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी। कई जिलों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। पलामू जिले में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है, जबकि गुमला में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट पर निरीक्षण किया और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में प्रथम चरण में 13 नवंबर को मतदान होने हैं। जिले के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 4,15,107 और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 4,35,798 मतदाता हैं जो 13 नवंबर को अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर ने बताया कि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी मोहम्मद महफूज आलम ने एसीबी से शिकायत की थी कि सिविल सर्जन डॉक्टर सिन्हा नर्सिंग होम के प्रोविजनल प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एसीबी ने अपने सत्यापन में शिकायत को सही पाया और सिविल सर्जन को पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रांची, खूंटी, गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल भी रांची के अलावा खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की भी घोषणा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द होगी जारी। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच भी सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन जारी। राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियां तेज। सभी जिलों में आचार संहिता के अनुपालन और वोट प्रतिशत बढ़ाने की पहल ने पकड़ा जोर। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। देवघर के सिविल सर्जन को 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत 8 जिलों में कल भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।